हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑलरेडी लीड कोड का। जो आज की प्रॉब्लम है, फाइंड kth स्मॉलेस्ट पेयर डिस्टेंस। ओके, गिवन एन एरे ऑफ नम्स। हमको एक नम्स गिवन होगा, हमको एक इंटीजर गिवन होगा, हमको रिटर्न करना है kth स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अमॉन्ग ऑल पेयर। यानी नम्स में हमको सारे पेयर जनरेट करने हैं पहले, फिर जो भी मतलब पेयर जनरेट किए, फिर पेयर का हमको डिस्टेंस निकालना है, फिर डिस्टेंस जो भी आएगा उसको हम सॉर्टिंग ऑर्डर में मतलब उसको सॉर्ट करना है, फिर हमको kth स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है हमें उसमें से रिटर्न करना है कि kth स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, कंस्टेंट एन एन जो है कहाँ तक जा रहा है, 10 पावर 4। हमको पता है कि 10 पावर 8 हमारा 1 सेकंड होता है, यानी 10 पावर 4 इंटू लॉग 10 पावर 4 लेस देन अप्रॉक्सीमेट लेस देन 10 पावर 8 होगा। ठीक है, यानी इस जो भी जो भी हमारा क्वेश्चन है, इसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू एन लॉग एन। यानी जो भी हम अप्रोच सोचे या जो भी लिखे उसकी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए, एन लॉग एन। ओके, ठीक है। अब हमारे पास गिवन एग्जांपल क्या था, नम्स 1 3 1 और हमारे पास के की वैल्यू थी 1, यानी हमको फर्स्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बताना था। तो सबसे पहले हम इसमें सारे पेयर जनरेट करेंगे। ये हमने यहाँ पे सारे पेयर जनरेट किया, 1 3 1 1 3 तो हमने इसमें देखा यहाँ पे डिफरेंस क्या रहा है, 2 0 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉर्टेड ऑर्डर में करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 0 2 2 2। अब हमको बताना है फर्स्ट डिस्टेंस, यानी फर्स्ट स्मॉल डिस्टेंस। तो फर्स्ट स्मॉल डिस्टेंस क्या गया हमारे पास, 0। तो यहाँ पे 0 आउटपुट हो गया। ठीक, अब इसको हम समझते हैं कि इसको हम इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास नम से एक एरे गिवन होगा और हमको एक के गिवन होगा। हमारे पास जो ब्रूट फोर्स आता है माइंड में, वो क्या आता है कि सबसे पहले हम सारे पेयर जनरेट कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद उसका डिस्टेंस निकाल लें, फिर उसको हम क्या करें, सॉर्टिंग ऑर्डर में कर लें। फिर उसके बाद उसमें चेक कर लें कि kth स्मॉलेस्ट कौन सा है। जैसे इसमें कौन सा kth स्मॉलेस्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यानी 6 हमारा क्या, 8। यानी हमारा 8 इसका आउटपुट हो जाएगा। एक तो हमारे माइंड में जो अप्रोच आती है ये आती है। बट अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम देखें, सारे पेयर जनरेट करने के लिए हमको डबल फॉर लूप लगाना पड़ेगा आई और जे के लिए। फिर हम सारा पेयर जनरेट करेंगे, फिर किसी एक वेक्टर में को स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसको हमको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है हमारे पास, बिग ऑफ ओ एन स्क्वायर है। और प्लस हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है हमारे पास, बिग ऑफ ओ एन को। यानी हमको कोई ना कोई वेक्टर तो यूज करना पड़ेगा इस डिस्टेंस को स्टोर करने के लिए, और हमको एन लॉग एन एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा इसको सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी ये ऑप्टिमल अप्रोच तो नहीं है। और ऑब्वियसली बात हमने देखा भी, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, एन लॉग एन। तो ऑब्वियसली बात अगर हम सारा पेयर जनरेट करने जाएंगे तो वहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड मिल जाएगा। तो इसका बेटर अप्रोच क्या हो सकता है, बेटर अप्रोच ये है कि हमको पता है कि हमारी मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। लेट सपोज हमारा जो भी पेयर होगा वो पेयर सेम है, 1 1 है या 2 2 है, यानी मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ओके, अब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, उस नंबर का सबसे मैक्सिमम वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। यानी 15 - 1 यहाँ पे 14। तो इस पार्टिकुलर अगर हम एरे का देखें या नम्स का देखें, जो भी हमको एरे दी हुई है, इसका हमारा लोएस्ट डिफरेंस क्या आएगा, 0। और हाईएस्ट डिफरेंस क्या आ सकता है, हाई मतलब जो भी पेयर होगा उन पेयर में सबसे हाईएस्ट डिफरेंस क्या बन सकता है, 14। ओके, यानी इस क्वेश्चन में हमको लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू हमको पता है, यानी हमको एक तरीके से बाउंड पता है, लो बाउंड और मतलब हाई बाउंड। यानी अगर हमको बाउंड पता है, लेट्स सपोज हमको बाउंड पता है, नहीं हमको रेंज पता है। यानी जब भी रेंज हमारे दिमाग में है, अगर किसी पार्टिकुलर रेंज के अंदर हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दिमाग में क्या आता है, बाइनरी सर्च। क्योंकि बाइनरी सर्च किस पे लगता है, अगर हमारे पास रेंज गिवन हो, हमको लो और हाई वैल्यू पता, तो वहाँ पर इजिली बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो बाइनरी सर्च लगाएंगे तो इससे बेनिफिट क्या है भाई। ठीक है, देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे लो वैल्यू क्या है, 0, और हाई वैल्यू हमने कैसे निकाला, जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, और उसके बाद सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 15, और इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है, 1। 15 - 1 हमारे पास क्या दे देगा हमको, हाईएस्ट डिफरेंस। यानी जो वो पेयर जिसका डिफरेंस सबसे हाईएस्ट है, और सबसे लोअर मान लें कि हमारे पास 0 होगा, यानी मान लेते हैं 1 1, ये सेम वैल्यू का पेयर बनेगा, तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, 0। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या बनेगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी माइनस सबसे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हमको क्या मिल गया, लो और हाई वैल्यू मिल गया। अब हम बाइनरी सर्च में हम करते हैं क्या, मिड वैल्यू निकालते हैं। तो हमारी मिड वैल्यू क्या आ गई इसकी, 0 + 14/2 यानी 7 आ गई। तो यानी हमने मिड निकाल दिया 7। अब हम करेंगे क्या, ये जो पार्टिकुलर 7 निकला है, हम चेक करेंगे उस पार्टिकुलर एरे में ऐसे कितने पेयर है जिनका डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू 7 है। ठीक है, इससे हमको बेनिफिट क्या है, लेट सपोज हम काउंट करते हैं, जस्ट एक सेकेंड हम काउंट करके देखते हैं। तो अब हम इसको काउंट करने के लिए करेंगे क्या, हम लगाएंगे इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच। फर्स्ट पॉइंटर हमारा यहाँ पे रहेगा लेफ्ट, सेकंड पॉइंटर हमारा कहाँ पे रहेगा, 6 पे। ठीक है, अब हमारे पास काउंट, अब हम चेक करें कितने पेयर बनेंगे जिसका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 7 आएगा। ठीक है, तो अभी 6 - 1 क्या है, 5। 5 लेस देन इक्वल टू 7 है, बिल्कुल है, तो काउंट को हम इंक्रीज कर देंगे 1। अब हम कहेंगे राइट पॉइंटर को शिफ्ट करेंगे आगे। ठीक है, हमने राइट को शिफ्ट किया 11 पे। अब 11 - 1 यानी क्या आ गया, 10। 10 लेस देन इक्वल टू 7 है, बिल्कुल नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। लेफ्ट पॉइंटर को हमने मूव किया। अब 11 - 6 यानी 5। 5 लेस देन इक्वल टू 7 है, बिल्कुल, तो यानी कितना पेयर बनेगा यहाँ पे, 1 पेयर बनेगा, क्योंकि 6 और 11 से कितना पेयर है, 1। ठीक है,
अब फिर से हम राइट को आगे मूव करेंगे। अब राइट हमारा क्या है 14 पे, 14 माइनस 6 क्या आ गया 8, 8 लेस देन इक्वल टू 7 है, बिल्कुल नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को मूव करेंगे आगे। हमने लेफ्ट पॉइंटर को मूव किया, ठीक है। अब 14 माइनस 7 क्या है 3, 3 लेस देन इक्वल टू 7 है, बिल्कुल, तो काउंट को हम इंक्रीज कर देंगे, ओके। अब फिर से हम राइट पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। तो राइट पॉइंटर मूव हुआ, तो हमारा राइट पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है 15, तो 15 माइनस 7 क्या गया 4। अच्छा 4 आ गया, तो इनके बिटवीन में कितना नंबर है 2, क्योंकि ये कितना पेयर बनाएगा 15 जो 11 के साथ भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हमारा 15 मतलब लेफ्ट और राइट पॉइंट है, नहीं हमारा लेफ्ट लेट सपोज 11 में पॉइंट कर रहा है और राइट हमारा 15, तो 15 माइनस 11 क्या आ गया 4 आया। अगर इनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 7 है, तो यानी इन बिटवीन का भी डिफरेंस जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 7 होगा, कि एरे हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में, तो कितने टोटल पेयर यहाँ पे जनरेट होंगे, टोटल 2 पेयर जनरेट होंगे, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर ऐसा काउंट करें तो 3 प्लस 2 यानी 5, यानी टोटल 5 पेयर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 7 है। लेट्स सपोज हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, यानी हमारा काउंट क्या है 5, यानी 5 ऐसे पेयर है जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 7 है। तो चेक कर लेते हैं डिफरेंस क्या है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या है, यानी 5 ऐसे डिफरेंस हैं जिनका डिस्टेंस लेस देन 7 है, क्योंकि अगला वाला 8 है, यानी 7 से कितने डिस्टेंस लेस है 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे डिस्टेंस है जिनका डिफरेंस जो है वहाँ पर लेस देन क्या है 7 है। यानी हम जब बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो मिड वैल्यू हमको बता क्या रहा है, मिड वैल्यू हमको वो डिस्टेंस दे रहा है, और मिड वैल्यू क्या है, हम मिड वैल्यू हमको बता रहा है कि डिस्टेंस यानी 7, यानी यानी हमारा जो 7 लेस हमारा डिस्टेंस है 7, तो कितने ऐसे नंबर हैं जिनका डिस्टेंस यानी जिनका डिफरेंस पेयर का डिफरेंस लेस देन या इक्वल टू 7 आ रहा है, वो कितने हैं 5, ओके। यानी अगर हमको 6 फाइंड करना हो तो हमारा काउंट क्या होना चाहिए 6, क्योंकि अगर वो 6 काउंट हुआ तो उसका जो भी डिफरेंस होगा ये हमारा आउटपुट होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये हमारा क्या दे रहा है डिफरेंस, ये बता रहा है कि 7 हमारा डिफरेंस है, और कितने ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस लेस देन 7 है, यानी कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं जिनका डिफरेंस लेस देन 7। जैसे यहाँ पर कितने पेयर बन रहे थे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 पेयर बन रहे थे जिनका डिफरेंस क्या था लेस देन 7 था, ठीक है। यानी जहां पर भी हमारा काउंट 6 आ गया, यानी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि अगर 5 पेयर है जिसका डिफरेंस 7 है, यानी 5th पेयर का जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि हमारा जो 5th पेयर का डिफरेंस होगा तो वो होता 7 होता, यानी हमको क्या करना है बाइनरी सर्च लगाना है, तब तक लगाना जब तक हमारा हम अपने 6th काउंट, यानी जब तक हमारा काउंट 6th नहीं हो जाता, क्योंकि जो हमारा काउंट 6th होगा वही हमारा आउटपुट होगा, क्योंकि 6th काउंट मतलब कि हम 6th काउंट का मतलब क्या होगा कि हम 6th पेयर पे हैं, तो अगर हम 6th पेयर पे हैं, जो 6th पेयर पे है यानी जो भी मिड वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ काउंट क्या था 5 था, तो क्योंकि अभी 5 हमारा लेस देन के की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे लो वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, यानी इस पार्टिकुलर यानी लो टू मिड में हमारा आंसर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कितने पेयर है 5, हमको चाहिए 6th पेयर, 6th पेयर कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे लो को मिड प्लस 1 करेंगे और हाई वही हमारा रहेगा। फिर से हम मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू हम क्या निकाले 11। अब फिर से हम सेम वही 2 पॉइंटर अप्रोच लगा के हम पेयर काउंट करेंगे, तो हमारा पेयर काउंट करेंगे तो हमारा पेयर क्या आ रहा है 8, ठीक है, 8 पेयर आएगा। तो क्या अब 8 पेयर है, नहीं हमारा टोटल 8 पेयर है जिनका डिफरेंस जो है लेस देन इक्वल टू 8 है, लेस देन इक्वल टू 11 है, चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ऐसे पेयर हैं जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 7 है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से लेकर टोटल कितने 8 पेयर है जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 7 है, ठीक है। अच्छा हमको चाहिए क्या कौन सा, हमको 6th पेयर चाहिए, यानी 6वां स्मॉलेस्ट का चाहिए डिस्टेंस चाहिए, बट हमारे पास 8th है, यानी हमारे पास 8 टोटल काउंट है जिसका डिफरेंस क्या हमारा आ रहा है 11, यानी हमारे पास 8 टोटल पेयर है जिनका डिफरेंस हमारा 11, लेकिन हमको चाहिए 6, यानी हमारा जो अभी तक हमने लो और हाई में सेट किया था, तो हमारा भी हाई यहाँ पे कहीं था, इन बिटवीन इसके कितना आ रहा था 8 पॉइंट, लेकिन हमको क्या चाहिए इनके बिटवीन कितना पेयर बन रहा था, यानी कितने हमको पेयर बन रहे थे 8 पेयर बन रहे थे 11 के, बट हमको चाहिए 6, यानी हम क्या करेंगे हाई को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि उनके बीच में जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, तो अब हाई को हम डिक्रीज करेंगे, तो हाई क्या गया मिड, जो भी हमारा मिड था, तो हाई हमारा मिड सेट हो गया। अब हम फिर से मिड वैल्यू निकालेंगे यानी 9। अब क्या चेक करेंगे कि हम ऐसे अब फिर से हम एरे में जाएंगे, फिर चेक करेंगे कितने ऐसे पेयर है जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 9 है, तो फिर से हम जब चेक करेंगे तो उसका काउंट क्या आएगा 7 आएगा, यानी 7 ऐसे पेयर है जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 9 है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ऐसे डिफरेंस है 7 ऐसे पेयर जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 9 है, ऑब्वियस सी बात है, बट हमको चाहिएगा 6, यानी अभी भी हमको हाई को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो फिर हम हाई को मिड पे लाएंगे, तो अब फिर से हम जब मिड हमने काउंट किया तो हमारा क्या आया मिड 8 आया। अच्छा जब हम 8 आया और फिर जब इसमें पेयर काउंट करेंगे 8 के लिए तो हमारा काउंट क्या आएगा 6, हमको चाहिए क्या था 6वां पेयर चाहिए था, तो जो हमारा 6वां पेयर है यानी हम कहाँ पहुंच गए, हम 6th पेयर पे पहुंच गए थे, यानी जब भी हम 6th पेयर पहुंच गए, जो जैसे हम 6th पेयर पहुंचेंगे तो जो हमारी मिड वैल्यू होगी ये हमारा आउटपुट होगा,
यानी हमारा मिड क्या है, मिड की वैल्यू क्या है 8, हमारा यही हमारा आउटपुट है, यानी 8 हमारा आंसर होगा। ऐसे ही वेरीफाई कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे पेयर हैं जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 8 है, और हमारा 6 ही हमको फाइंड करना था, यानी जो 6 हमारा जो वैल्यू है 8, वही हमारा आंसर होगा, यानी हमारा वही आउटपुट होगा। तो बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं इसमें, सब हम बाइनरी सर्च हम क्यों लगाए, क्योंकि हमको लो और हाई बाउंड पता है, ठीक है। उससे हम मिड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मिड वैल्यू हमारा बता क्या रहा है, मिड वैल्यू ये बता रहा है कि 7 डिफरेंस के कितने पेयर हैं, यानी जैसे मिड वैल्यू में निकाला है 7, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच से हम ये काउंट कर रहे हैं कितने ऐसे पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर नंबर्स जो गिवन है, कि कितने ऐसे पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू हमारा 7 है। और ये बता रहा है कि 5 पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी फिफ्थ पेयर, यानी जो फिफ्थ पेयर जो भी होगा उसका, यानी जो भी डिफरेंस आएगा वो 7 से लेस होगा, यानी 7 है 7 से लेस होगा, ठीक है। बट हमको चाहिए सिक्स पेयर, यानी हमारा जीरो टू हाई, यानी जीरो टू मिड में हमारा कितना पेयर बन रहा है, 5 पेयर बन रहा है, बट हमको 6 चाहिए, तो यानी हम क्या करेंगे, जो हमारा लो है उसको इंक्रीज करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा काउंट है ये बताता है कि केथ यानी फिफ्थ स्मॉलेस्ट जो भी होगा उसका डिफरेंस क्या होगा 7, बट हमको चाहिए सिक्स स्मॉलेस्ट, यानी हमको क्या करेगा काउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी 6 का जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली 7 के बारे बता रहा होता कि डिफरेंस, यानी 7 बता रहा होता कि उसका पेयर का डिफरेंस क्या है, और काउंट ये बता रहा होता जो हम 2 पॉइंट अप्रोच से कि उसकी उसमें कितने पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके कोड को समझ लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम एरे को सॉर्ट करेंगे, यानी जो भी नम्स होगा उसको सॉर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमको बाइनरी सर्च किस पे लगता है, सॉर्टिंग और सॉर्टेड एरे पे लगता है, और तो हम उसके हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या जूम किया, लो हमारा जीरो पे एग्जिस्ट करेगा, और हाई हमने कैसे निकाला, सबसे बड़ी वैल्यू और माइनस सबसे छोटी वैल्यू उसकी इसकी एरे की, तो वही हमारा डिफरेंस होगा। अब इससे पता है पेयर हमको निकालना है, तो पेयर सबसे हाईएस्ट जो भी वैल्यू होगी माइनस कॉमा सबसे लोएस्ट, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट का पेयर बनाएंगे वही हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हमने हाई निकाले, लो निकाल लिया। अब यहाँ पे बाइनरी सर्च निकालना है, बाइनरी सर्च हमने लूप चलाया बाइनरी सर्च के लिए। अब हम मिड निकालना है सबसे पहले, फिर हम चेक कर रहे हैं कि कितने पेयर हैं उस पार्टिकुलर मिड के रेंज पे, यानी हमने अगर लेट्स सपोज मिड हमारा वहाँ पे क्या आया था, मिड हमारा आया था 7, तो हम ये चेक करें कितने ऐसे पेयर हैं जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेयर पेयर काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर काउंट के लिए हम 2 पॉइंटर अप्रोच लगा रहे हैं, हमने लेफ्ट को रखा है 0 पे, अब राइट को मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी हमारा राइट माइनस लेफ्ट का ग्रेटर देन अगर मिड आ गया, यानी जब अगर हमारा जो राइट पॉइंटर है माइनस लेफ्ट पॉइंटर अगर ग्रेटर देन मिड आ गया, मतलब हमको लेफ्ट प्लस प्लस करना पड़ेगा, यानी अगर हमारा इस ये जो भी हमारा राइट पॉइंटर और लेफ्ट पॉइंटर अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मिड से ग्रेटर हो गया, नहीं हमको लेफ्ट को आगे बढ़ाना है, तो ठीक है हम लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे काउंट करेंगे कि जो हमारा राइट पॉइंटर है जो इसके बीच में कितने पेयर बनेंगे, तो हम यहाँ पर काउंट किया, काउंट प्लस कर रहा है कितने पेयर बनेंगे। फिर अब हम चेक करेंगे कि टोटल जो पेयर बन रहा है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, यानी जो हमारा गिवन है यानी वो ट्रू है, यानी हमारा जो भी सिक्स होगा वो वही जैसे कि हमारा अगर 0 to 8 है, लेट्स सपोज हमारे पास डिस्टेंस है 7 और उसमें कितने पेयर बनना है 8, हमको निकालना क्या, सिक्स स्मॉलेस्ट, यानी सिक्स इसके बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर काउंट यानी टोटल पेयर जो बन रहा है अगर वो ग्रेटर देन की है, यानी सिक्स इसी के सिक्स तुम्हारा जो पेयर होगा यानी केथ जो पेयर होगा इसी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो यानी हम क्या करेंगे हाई को जो होगा सेट कर देंगे मिड पे, ठीक है। यानी जब भी ये ट्रू होगा तो हम हाई को करेंगे मिड पे सेट कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे लो को मिड प्लस वन पे सेट करेंगे, ठीक है। ओके समझ गए। तो बेसिकली अगर इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो बाइनरी सर्च है कितनी टाइम चल रहा है, ये लॉग एन टाइम चल रहा है। अब क्योंकि काउंट पेयर जो है ये काउंट पेयर जो लूप चल रहा है कितने टाइम, ये कितनी बार लूप लर्न होगा, बिग ऑफ एन टाइम्स चल रहा है, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये चल रहा है एन टाइम्स, और ये चला लॉग एन टाइम्स, क्योंकि ये नेस्टेड है तो एन इंटू लॉग एन आ रहा है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल, क्योंकि ये लूप चल रहा है जो बाइनरी से लॉग एन टाइम चलेगा और अंदर उस पेयर काउंट करने के लिए हमको एन टाइम चलना पड़ेगा, इन टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई एन लॉग एन। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ है, हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है।